सामाजिक हालातों पर मौन की मंत्रणा कहानी संकलन पुस्तक का हुआ विमोचन। पुस्तक विमोचन एवं अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में डीएम एसपी सहित कई राजनीतिक हस्तियों ने की शिरकत। संगीतकार अंसार कबरी डॉक्टर गायत्री सिंह विनय विनम्र के गीतों से भाव विभोर हुए श्रोता। देश और विदेश की धरती पर अपने काव्य सुमन की सुगंध बिखेरने वाली डॉक्टर माया सिंह के प्रथम कहानी संकलन मौन की मंत्रणा का बीती शाम देश के जाने माने साहित्यकारों और समीक्षकों की मौजूदगी में विमोचन किया गया। जनपद की अग्रणी संवेदना साहित्य समिति के द्वारा आयोजित समारोह के साथ साथ अखिल भारतीय कवि सम्मेलन के आयोजन में देर रात तक गीतों, गजलों और शायरों की बरसात कर श्रोताओं को विविध एहसासों में सराबोर कर दिया। समारोह की अध्यक्षता जनपद के वरिष्ठ साहित्यकार पंडित यज्ञदत्त त्रिपाठी ने व मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर घनश्याम अनुरागी तथा संचालन देश के ख्याति प्राप्त गीतकार अर्जुन सिंह चांद ने किया। गौरतलब हो कि जनपद की वरिष्ठ कवित्री डॉक्टर माया सिंह माया ने कहानी के क्षेत्र पर अपनी दस्तक देते हुए मौन की मंत्रणा पुस्तक लिखकर कहानीकार के तौर पर अपनी पहचान बनाई। उनके इस पुस्तक का विमोचन रविवार की शाम नगर की कालपे रोड स्थित राधा गार्डन सभागार में पूरी भव्यता के साथ किया गया। विमोचन कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्वलन और कवित्री प्रियंका शर्मा की शारदीय स्तुति से किया गया। तत्पश्चात संवेदना साहित्य समिति की अध्यक्ष डॉक्टर माया सिंह माया ने एवं समिति परिवार ने सभी अतिथियों और साहित्यकारों का माल्यार्पण और स्मृति चिन्ह तथा शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। साथ ही एनसीसी कैंडिडेट्स को उड़ाई संवेदना साहित्य समिति द्वारा आयोजित कार्यक्रम में संस्था द्वारा 58वीं बटालियन के एनसीसी कैंडिडेट्स को उनके बेहतर सेवाओं के लिए मेडल पहनाकर सम्मानित किया गया। संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर माया सिंह, संरक्षक लखन सिंह कुशवाहा, स्वतंत्र सिंह संरक्षक जगरूप सिंह सहित अन्य पदाधिकारी ने सूबेदार दुर्गाराम और हवलदार साहित्यिक संस्था के द्वारा आयोजित यह पहला अवसर रहा जब एनसीसी कैंडिडेट्स को इस तरह से सम्मानित कर उनमें राष्ट्रीय जज्बे को बढ़ाने की दिशा में अनोखी पहल की गई। इस अवसर पर पुस्तक की समीक्षा करते हुए वरिष्ठ साहित्यकार प्रेम नारायण दीक्षित ने कहा कि डॉक्टर माया सिंह द्वारा रचित कहानी संकलन मौन की मंत्रणा सामाजिक हालातों पर संवेदनाओं का दर्पण है, जिसमें उन्होंने सामाजिक दायरे के किरदारों की संवेदनात्मक जिंदगी को बड़े ही करीबी से दर्शाया। यह कहानी संकलन वास्तव में समाज को आईना दिखाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे मूर्धन साहित्यकार पंडित यज्ञदत्त त्रिपाठी ने डॉक्टर माया सिंह की कहानी संकलन के लिए उन्हें बधाई एवं शुभकामनाएं दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि इनकी कहानी आम जनजीवन को बहुत ही संवेदनात्मक ढंग से स्पर्श करती है। डॉक्टर श्रीमती गायत्री सिंह पूर्व प्राचार्य अरमापुर पीजी कॉलेज कानपुर ने डॉक्टर माया सिंह की कहानी संकलन को समाज का दिशा दर्शक बतलाया। इस दौरान उन्होंने स्पष्ट कहा कि मौजूदा सामाजिक परिस्थितियों में पुस्तक पढ़ने की परंपरा कम होती जा रही है, जो कि बेहद चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि यह अत्यंत आवश्यक हो गया कि लोग पुस्तकों को पढ़ने, उनके मूल्य को समझने के प्रति जागरूक हों। समारोह में अति विशिष्ट अतिथि जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे के प्रतिनिधि नगर मजिस्ट्रेट श्री जायसवाल जी, सदर विधायक गौरीशंकर वर्मा, जिला प्रोविजन अधिकारी एवं साहित्यकार डॉक्टर अमरेन पौसयायन, देश के सुप्रसिद्ध नाट्य अभिनेता, निर्देशक और लेखक ललित सिंह पोखरिया, साध्वी प्रज्ञा भारती, डॉक्टर रेणु चंद्रा, डॉक्टर शालिग्राम शास्त्री सहित बड़ी संख्या में गणमान्य लोग मौजूद रहे। जनपद जालौन से सोनी न्यूज के लिए अजय सोनी। भाई फरीद अली बसर साहब ने की मुहूर्त अनोखी मौन की है।
महामाया है और महामाया की जो कृति है सृष्टि में, उसका वर्णन करना वाणी के बस की बात नहीं है। और जो भी माया सिंह ने इसमें मेहनत करी है वो समाज को दिशा देने के लिए है। और आज हमें ऐसे लेखकों की, ऐसी कवित्री की जो दिशा दे सकें देश को, राष्ट्र को, मानव समाज को, हमें बहुत जरूरत है। इसके लिए हम इनको शुभकामनाएं भी देते हैं और बहुत बहुत बधाई भी देते हैं और प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि इनको और शक्ति दें और आगे बढ़ेंगे। संजय जी, आप एक पत्रकार होने के साथ साथ एक साहित्यकार भी, और अभी जो किताब जो लॉन्च की गई है मौन की मंत्रणा, उसको आपने पढ़ा भी? जी हाँ। किताब में क्या आपको लगा, समाज के लिए नया देखिएगा? देखिए, जब इस पुस्तक की पूरी लिपिबद्ध तरीके से डॉक्टर आदरणीय माया सिंह जी कर रही थी, तो उस वक्त मुझे इनका अपना काफी सानिध्य मिला और इनके साथ उस पुस्तक को लेकर, उन कहानियों को लेकर विचार विमर्श भी काफी लंबा रहा। और मैंने उनकी कहानियों को पढ़ने के बाद ऐसा महसूस किया कि ये कहानियां नहीं बल्कि ये समाज का वो दर्पण है जो सामाजिक विसंगतियों को लेकर हम सब लोगों को आईने के तौर पर जो सच्चाई है उसे व्यक्त करता है, उसे बताता है। तो निसंदेह रूप से ये सामाजिक हित में ये कहानियां अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी और इनमें सारे पक्षों को, सारे मानवीय जीवन के जो जितने भी मूल्य हैं, संवेदनाएं हैं, उनको उजागर किया है। और इन कहानियों में सबसे बड़ी बात मैंने ये महसूस की है कि कहानियों के जो पात्र हैं, जो किरदार हैं, वो कहीं दूर से नहीं है बल्कि इनके इर्द गिर्द उस दायरे से हैं जिस दायरे को उन्होंने बड़ी ही गहराई से स्पर्श किया। आज का ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, किस संदर्भ में? ये कार्यक्रम जो है एक कहानी संग्रह है, मौन की मंत्रणा, उसके विमोचन पर ये कार्यक्रम का संयोजन किया गया। ये जो मौन की मंत्रणा है, इसमें क्या संदेश दिया गया? संदेश बस यही है कि समाज में जो विसंगतियां हैं उनको दूर करने का प्रयास करना चाहिए। घटनाओं के चित्र लिए हैं, हादसों के चित्र लिए हैं और उनके सुधार की बात की। आपको किसने लिखा? जी, किसने लिखा? राइटर कौन? ये मैं ही हूँ कि देखते ही देखते कब हम कहानी हो गए, पांव छूकर चांदनी के रित सुहानी हो गए। आपने अपना नाम, अपनी डेट लिया, कहानी के अंत में नाम आपने। मैं डॉक्टर माया सिंह माया हूँ और मैंने कहा ना कि माया तो माया है, इसका कोई रूप नहीं, ये केवल शीतल छाया है, तपती धूप नहीं। नया क्लेवर, नया अंदाज। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 डिजिटल न्यूज चैनल सोनी न्यूज। पैनी नजर, तीखी सोच। हर छोटी बड़ी ताजी न्यूज पाने के लिए हमें फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब और व्हाट्सएप पर हमें सब्सक्राइब करें और फॉलो करें आपका अपना वेब न्यूज चैनल सोनी न्यूज।